हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका ऑफलाइन क्लास लगभग महीनों या 1.5 महीने से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसी वजह से हम उतना ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आप लोगों का कहना है कि आप यूट्यूब पे भी ऑनलाइन क्लास लीजिए, तो आपको कहने पर फिर से हम आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ। और आपको कहने पर ही सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको पढ़ना है बाबू 3 चीज़। पहला एपी, दूसरा जीपी और तीसरा एचपी। ठीक है, लेकिन हम एक चीज़ और पढ़ाएंगे, एक है एमएस होता है मिक्स सीरीज। ठीक है, आप लोग एपी का तो नाम सुनेंगे, 10th में पढ़े ही होंगे। 11 12 में जीपी, अगर उससे पढ़िएगा हाई लेवल तो एचपी, अगर उससे भी हाई लेवल तो एक होता है एमएस। ठीक है, तो बारी बारी से हम सबको चर्चा करेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले दोस्त हम जानेंगे एपी क्या है और इसके बवाल ट्रिक बताएंगे। ठीक है, किसी भी एपी को आप लोग कहे भी हैं कि एपी थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है एसएन वाला, तो थोड़ा परेशान करता है, उसको देखिएगा, आप उसको सेकेंडों में बना कर रख दीजिएगा। ठीक है, बशर्ते कि आप इसको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप मेरा फैन हो जाइएगा। देख लीजिए कम से कम। देखो, तो सबसे पहले भाई हम इसका बेसिक चीज़ यहाँ पे हम बोर्ड पर थोड़ा सा आपको लिख दिए हैं, आपका समय बर्बाद ना हो। देखिए, एपी होता है, देखो आप, एपी यानी कि डेट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे 3 5 7 9 11, यानी इसका डिफरेंस जो है ना हर जगह सेम रहना चाहिए। देखिए, 5 में से आप 3 को घटाइए, 2 आएगा। 7 में से आप 5 घटाइए, 2 ही आएगा। 9 में से आप घटाइए 7 को, 2 ही आएगा। 11 में से घटाइए 9 को, 2 ही आएगा। यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस है, यानी इसका डिफरेंस जो है 2 कंपोनेंट्स के बीच का, वो हर जगह समान रहता है। आपको यहाँ देखिए, 18 में से आप घटाइए 19 -1, 17 में से 18 -1, 16 में 17 -1, यानी जिसका हर जगह डिफरेंस आपका इक्वल हो, समान हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेट मीन्स समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ बेसिक पॉइंट और है, जो शुरू में रहेगा, जो शुरू में अब कंपोनेंट रहेगा, उसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। यानी यहाँ पे आपका 3 क्या हो गया जी? प्रथम पद। और प्रथम पद को बाबू हम सूचित करते हैं ए से। किससे? ए से। ठीक है, अब है बाबू पदों की संख्या। क्या है जी? पदों की संख्या, यानी इसमें कितना टर्म है। ठीक है, इसमें कितना टर्म है, इसको पता करने के लिए आपको सूचित करते हैं एन से। कितना से? एन से। अब है अंतिम पद, लास्ट टर्म, यानी इसको करते हैं सूचित टीएन चाहे एल से। प्रथम पद को हम सूचित करते हैं ए से। पदों की संख्या, यानी इसमें कुल टोटल कितने पद हैं, टर्म है, उसको हम इंडिकेट करते हैं एन से। अंतिम पद को हम इंडिकेट करते हैं टीएन या एल से। और एक होता है मेन आपका सारवंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम सूचित करते हैं डी से। किससे? डी से। और यह है आपका प्यारा सा फार्मूला, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट पर और बवाल उस ट्रिक पर। ठीक है, धांसू ट्रिक पर। देखिएगा बाबू, सबसे पहले आप यहां से एक बात समझिए, एपी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि इसका जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जोड़िए, 3 और 11 कितना आया? 14, यानी 3 और 11 कितना आया जी? 14। 5 और 9 14, देखिएगा, 19 14 33, 18 15 33, 17 16 33। एपी का सबसे बड़ा खूबसूरती यही होता है कि समदूरस्थ पदों का योगफल हमेशा इक्वल होता है, स्थिर रहता है। देखिए बाबू, जैसे हम इसको मिटाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे कि सबसे बेसिक पॉइंट जो कि आप लोगों को पता भी नहीं होगा। ठीक है, सबसे बेसिक चीज है दोस्त, देखिएगा आपको यहाँ पे सबसे बेसिक चीज आपका क्या है कि इसका और इसका अगर आप इन दोनों का योगफल कीजिएगा तो सेम आएगा। देखिए, 3 11 कितना होता है जी? 3 + 11 14। अब देखिए, 5 और 9 कितना होता है जी? तो 14। क्या होता है? 14। देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, 19 और 14 कितना होगा जी? दूसरे एग्जाम्पल में 33 कितना होगा? 33। फिर देखिएगा दोस्त, 18 और 15 कितना होगा जी? 33 होगा।
फिर देखिएगा 17 और 16 कितना हुआ जी 33 हुआ। यानी बाबू एपी का सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि दो समदूरस्थ पदों का योगफल सदैव स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है। देखिए जैसे कि 3 और 11 कितना आया जी 14 आया, 5 और 9 कितना आया जी 14 आया, ठीक है। अच्छा लेकिन बीचवा में बचेगा 7। आपका सवाल ये भी हो सकता है कि लेकिन बीचवा में बचा उसको क्या करेंगे, तो उसको उसी संख्या से जोड़ दीजिए, तो 7 + 7 कितना गया जी 14। तो आप एपी का सबसे प्यारा सा कंसेप्ट समझ गए। अब देखिए इस पे सवाल आपको कैसे पूछता है, देखिए 1 मिनट आप इस पे सवाल देखिए दोस्त, इसी कॉन्सेप्ट पे आपका सवाल है। देखिए क्वेश्चन देगा कि 2x y z, ठीक है 2x y और z। आपका मान लिया कि एपी में 2x y z, ठीक है। और मान लिया यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं 2x y z 16 आर इन एपी, यानी एपी में है। देन तो x + y + z बराबर 1। देखिएगा आपको यहाँ पे दोस्त दिया है कि 2 देखिए 2x, y, z, ठीक है, और कमा 16 आर इन एपी, माने इस सब एपी में है। तो x + y + z बराबर 8, तो x, y और z का मान निकालिए, ठीक है। देखिएगा दोस्तों तो क्या होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये सवाल आपको आधारित है। आपका ऑप्शन देगा 24, 27, आपका सी में हो सकता है 30, फिर आपका हो सकता है नन, कुछ भी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। जैसे तो आपका सवाल यहाँ पे ही होता है, आप इसको निकालिए यहाँ से 2 + 16 कितना होगा दोस्त 18 होगा। अब देखिए तो x + z कितना होगा जी 18 ही होगा ना, कितना होगा x + z क्या होगा जी 18 होगा। ये आपका 2 है, ये आपका क्या है z है, क्या है z है। उसी प्रकार मेरा अच्छा देखिए अब इसका y का तो पेयर नहीं बन रहा है, तो y + y, जैसे यहाँ पे लिखे 7 + 7 वैसे यहाँ लिखेंगे y + y = क्या हो गया जी 18 हो गया। देखिए तो जब y + y = 18 तो आपका 2y = कितना होगा जी 18, तब y = क्या होगा दोस्त y = क्या होगा 9, y = 9। देखिएगा y = 9। अच्छा तो हमारा वैल्यू किसका निकालना है जी x + y + z का। देखिए x + y + z का, लेकिन दोस्त यहाँ पे देखिए तो एक नजर डालिए, एक नजर यहाँ पे देखिए x + z बराबर कितना है जी, माने ये दोनों का मान कितना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x + z + y। x + z का मान कितना है जी 18 है, कितना है दोस्त 18। अब y का मान कितना अभी लाए जी, अभी लाए ना 9, तो 18 और 9 कितना हो गया जी 27। आंसर आपका हो गया, यानी आप इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब देखिए दोस्त आपका यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे है, कहता है कि यदि किसी एपी में 7वें पद का मान 15, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहता है कि तथा 15वें पद का मान 7 है, तो आपको निकालना है दोस्त। देन तो 22वां पद का मान क्या होगा, यानी T22 बराबर वाट। तो आप इसको क्या करिएगा जी, आप इससे एगो इक्वेशन बनाइएगा, इससे आप एगो बनाइए इक्वेशन, उसके बाद हल कीजिएगा। देखिए T7 मतलब कि a + 6d बराबर क्या होगा जी 15, ठीक है। आप फिर इसको लिखिएगा a + 14d, यही ना होगा, बराबर क्या लिखिएगा 7। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान के काटिएगा, इसी खत्म हो गया, ठीक है। 14 में से 6 गया तो -8d और बराबर 15 में 7 गया 8, तो d के मान दोस्त आपका यहाँ से -1 आता है। अब d के मान रखिएगा यहाँ, d के मान रखिएगा यहाँ, तो a + 6 गुना -1 बराबर 15, तो ए हो जाएगा कितना 6 गुना मान तो -6 हो जाएगा, तो a - 6 बराबर 15। तो आपका यहाँ से a का मान होता है 21, ठीक है। यहाँ से आपका a का मान 21। अब देखिए दोस्त अब आपका a का मान 21 आया, ठीक है। उसके बाद आपका d का मान -1 आया, ठीक ना। तो अब आप निकालिएगा क्या t, क्या निकालिएगा t, यानी कि t निकालेगा 22वां पद निकालेगा, यही ना। t
ए हो गया, डी हो गया, आप निकालिएगा टी 22 बराबर यही निकालिएगा जी। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी 22 माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है जी? ए के मान 21 है, और प्लस कितना हो गया 22 में से एक गया 21, और 21 गुना डी का मान कितना है जी? -1। तो 21 माइनस 21 कितना हो गया जी? 0। क्या हो गया? 0। आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाइएगा लॉन्ग, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक बवाल ट्रिक है। देखिए यदि दोस्त आपको दे दे कि Tm बराबर n और Tn बराबर m, देखिएगा अगर आपको दे दे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यदि आपको दे दे Tm बराबर n और दे दे Tn बराबर m, तो अगर कहे आपसे पूछेगा कि Tm प्लस n, तो आपको आंख मूंद के दोस्त लिख देना है 0, एकदम रामबान है। चाहे तो आप इसको कितनों क्वेश्चन पे जाके लगा लीजिएगा घर बैठ के। आप इस टाइप पे जितना क्वेश्चन होगा आप घर पे बैठ के लगा लीजिएगा, सबका आंसर 0 आएगा। कब? जब इन दोनों का योगफल पूछे यहाँ, तब जैसे कि T7 बराबर 15 पूछा और T15 बराबर 7 पूछा, और इस दोनों का पूछता है योगफल कि 15 7 22, यानी T22 क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। एकदम रामबान है दोस्त, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक कभी फेल नहीं करेगा अगर आपका इस पर क्वेश्चन रहा तब, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखिए दोस्त, ये तो आपका हो गया दोस्त, ठीक है, ये आपका हो गया। अगर इसी प्रकार आपको दे दे क्वेश्चन, देखिएगा अगर आपको इसी प्रकार क्वेश्चन दे दे, देखिएगा 1 मिनट बोर्ड पे यहाँ दे दे कि आपका 8वां पद का मान 16 है तथा 16वां पद का मान 8 है, तो 24वां पद का मान निकालिए, ठीक है। 24वां पद का मान निकालिए। आप निकाल के देख सकते हैं हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि T8 यानी कि 8वां पद का मान 16 और 16वां पद का मान 8 है, तो 16 8 24। तो पूछता है इन दोनों का योगफल, यानी हमेशा क्या होगा दी? क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। और इसी क्वेश्चन को आपको घुमा कर भी पूछ सकता है। देखिए ऐसे दोस्त, यदि किसी एपी में 7वां पद का मान 15 तथा 15वें पद का मान 7 है, तो कौन सा पद का मान 0 होगा? तो कौन सा पद का मान 0 होगा? तो कौन सा पद का मान क्या होगा? 0 होगा। आपको क्वेश्चन ऐसे भी इसी कॉन्सेप्ट है उलट कर भी रह सकता है। यहाँ आपको दे देगा 20, यहाँ आपको दे देगा 22, यहाँ आपको दे देगा 24 32। तो बताइए वही बात है, इधर जोड़ देंगे T7 क्या बना जी? 7वें पद का मान 15 तथा 15वें पद का मान 7। देखिएगा बोला कि 7वें पद का मान 15 तथा 15वें पद का मान 7 है, तो कहता है कि कौन सा पद 0 होगा? तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो वही पद ना 0 होगा जी। तो 15 7 22, यानी 22वां पद का मान क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, अब इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपके बुक में होगा, कहीं भी 10th लेवल का, कहीं भी 10th में 12th में, कहीं भी कंपटीशन में, आप इस ट्रिक से इसको बना सकते हैं सेकेंडों में, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको तो लग रहा होगा दोस्त कि अच्छा ये तो बता दिया है यहाँ पे कि T7 बराबर 15 है और T15 बराबर 7 है, तो कहता है ना कि T22 का मान क्या होगा, यही ना जी। अच्छा, अगर यहाँ पर कह दे 19 था, अगर कह दे यहाँ पर 19 था, फेवरेट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा ही ना जी, लेकिन नहीं। अभी आप 1 मिनट रुकिए, इसको भी आपका समस्या को सॉल्व कर देते हैं। 1 मिनट रुकिए, आप देखिए जैसा कि अभी देखे आप लोग दोस्त पिछले क्वेश्चन में क्या कि यदि 7वें पद का मान 15 तथा 15वें पद का मान 7 हो, तो 22वां पद का मान क्या होगा जी? क्या होगा? तो 0 होगा, ठीक है। क्या होगा? 0 होगा, ठीक ना। अच्छा, तो आप क्या कहिएगा कि 7 15 तक 22 तक, इसका मतलब खाली ये जो नियम है खाली इसे पे लागू होगा। मैंने 15 7 22, अगर यहाँ पर रहती 19 था, अगर आएगा 18 था, तो उसका भी ट्रिक है। हाँ, ध्यान है आपका, देखिए उसका भी ट्रिक है। देखिए जैसा कि आपको क्वेश्चन अभी बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है। अभी आपका दोस्त हम क्वेश्चन बोर्ड पे लिख गए थे, किसी एपी में 7वां पद का मान 15 तथा 15वें पद का मान 7 है, तो 19वें पद का मान क्या होगा? देखिए, तो आपका वहां पे हम ट्रिक भी लिख दिए हैं कि यदि TP बराबर Q, यानी कि क्या है यहाँ पे जी? T7 बराबर क्या है दोस्त? 15 है। अच्छा,
फिर कहता है कि टी क्यू बराबर पी, यानी टी 15 इज इक्वल टू 7 है। अच्छा, तो कहता है कि टी आर जो आपको निकालना है उसका मान होता है P प्लस क्यू माइनस आर, यानी कि P यानी 7 है। अच्छा, और Q कितना है जी, तो 15 है। और निकालना है क्या पद दोस्त, तो 19वां पद, R का मान हो जाएगा -19। तो कितना हो जाएगा जी, 15 7 22 -19, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। आप इसको निकाल के देख सकते हैं। अगर आप इसको निकालेंगे तो ऐसे करिए, ए बराबर 6, सॉरी आप इसको कीजिएगा टी एन बराबर ए प्लस 6d, उसके बाद ए प्लस 14d कीजिएगा, उसके बाद ए का मान निकालिएगा, डी का मान निकालिएगा, उसके बाद आप निकालिएगा 19वां पद ए प्लस 18d, तब ना आएगा। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहे, सबसे पहले बताएं क्या दोस्त, कि अगर टी एम बराबर एन हो, टी एन बराबर एम हो, तो टी एम प्लस एन बराबर 0 आपका रामबान है, यानी कि टी 7 का मान 15 है, 15वें पद का मान 7 है, तो 22वां पद का मान आपका 0 होगा, रामबान है। ठीक है, उसके बावजूद आपको दिल कह रहा होगा कि ठीक है, इस जोग यहाँ पर है, अब अगर यहाँ पर धोखा से 22 ना पूछ के 19 पूछ देगा, तो 18 कह देगा, तो 17 कह देगा, तो उसका भी उपाय है। टी पी बराबर क्यू, टी क्यू बराबर पी हो, तो टी आर बराबर पी प्लस क्यू अनुसार। इसका मतलब क्या कि 7 को जोड़ दीजिए 15 को, और जो कहता है उसको निकाल दीजिए, मैंने वो दोनों को जोड़ दीजिए, और जो कहता है ना कि केवा पद निकालना है उसको घटा दीजिए, तब 15 7 22 में से 19 कर कितना गया, 3 आ गया। आपका क्लियर है? ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब देखिए दोस्त, अब आपका क्या है ट्रिक, आप इस पे आप किसी भी क्वेश्चन को रख सकते हैं, आपका मिनटों में सवाल बन जाएगा। ठीक ना। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन क्या है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी एपी में 7वां पद का मान, देखिएगा, यदि किसी एपी में 7वां पद का मान 1/8 हो, देखिएगा, यदि किसी एपी में 7वां पद का मान 1/8 हो, बटा वाला से स्टूडेंट्स लोग बहुत डराते हैं, देखिएगा, हो तथा देखिएगा, यदि किसी एपी में 7वें पद का मान 1/8 हो, अच्छा, तथा 8वें पद का मान, तथा 8वें पद का मान, तथा 8वें पद का मान 1/7 हो, 7वें पद का मान 1/8 हो, तथा 8वें पद का मान 1/7 हो, तो अगर आपको बाय द वे पूछ दिया जाए कि 56वें पद का मान क्या होगा, तो आप इसको निकालते रह जाइएगा। ठीक है, लेकिन इसका एकदम रामबान है। ठीक है, एकदम इसको देखिए और एक आंसर इसका कह दीजिए। यदि आपका रह गया Tm बराबर 1/n तथा Tn बराबर 1/m, तो अगर आपको कहा था गुना में, क्या चीज में, यहाँ पे देखिएगा मल्टीपल में है Tm है, वहां पे प्लस में था, लेकिन यहाँ पे क्या है, मल्टीपल में, गुना में है, तो आप उसको आंख मूंद के आंसर एक कहिएगा, आप इसको निकाल के देख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, अब आपका अगर दोस्त क्वेश्चन दे दे, इस पे एक से एक बवाल से बवाल क्वेश्चन वो करवाएंगे, आप जाके जितना भी क्वेश्चन का बुक में होगा देख लगा लीजिएगा, सब बन जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन हो। ठीक है, अब देखिए, इसको आप यदि किसी एपी में 7वां पद का मान 1/8 हो, तथा 8वें पद का मान 1/7 हो, तो 56वें पद का मान, यानी 7 8 56, यानी यहाँ पे गुना कर दिया। ठीक है, और गुना करके पूछा है, इसका आपका ट्रिक है कि यदि Tm बराबर 1/n हो और Tn बराबर 1/m हो, तो Tm बराबर हमेशा ऑलवेज एक आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए, अच्छा, ये तो हो गया आपका। अच्छा, अब देखिए, कभी कभी क्वेश्चन दोस्त आपको दे देगा ऐसे, देखिए यहाँ पे, हाँ दोस्त देखिए, अब है आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे। ठीक है, कहता है कि ABCDEF यदि AP में है तो E-C का मान बताएं। निम्न की फेफड़े हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि ABCDEF AP में है तो E-C का मान बताइए। ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पे क्या करना है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा बनाइएगा, इसको बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम एक आपको बताते हैं आइडिया। देखिए, अपने मन से ऐसा क्वेश्चन जहां भी दिखे, अपने मन से एक एपी ले लेंगे जिसका डिफरेंस 1
नहीं हो, जिसका डिफरेंस 1 नहीं हो, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 नहीं होना चाहिए, यानी दोनों का डिफरेंस 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी 2 रहे 3 रहे कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि एक एपी लेते हैं 2 4 6 8 10 12। ओके, जितना अंक रहेगा उतना ही लेना है एपी, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, यानी हम एक अपने मन से एक एपी लिए जिसका डिफरेंस 1 नहीं हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, ई माइनस सी का मान बताएं, तो अपने से यहाँ से ई माइनस सी का मान निकालिए। ठीक है, अपने से यहाँ से ई माइनस सी का मान निकालिए, तो ई तो आपका ए की जगह पे है, ई बी की जगह पे है, ई सी और ई डी की जगह पे, ई है आपका ई की जगह पे, और ई है क्या आपका एफ की जगह पे। ये 2 जो है आपका ए की जगह पे है, 4 है जो बी की जगह पे है, 6 है जो आपका सी की जगह पर है, और 8 है जो आपका डी का स्थान लिए हुए है, और ई है 10 है जो आपका ई का स्थान लिए हुए है, और जो 12 है वो आपका एफ का स्थान लिए हुए है। अच्छा, तो कहता है कि ई माइनस सी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ई और सी का मान निकाल लीजिए, तो 10 माइनस 6 कितना आ गया दोस्त, 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो है ना आपका जो आया उसमें बारी बारी से सब ऑप्शन में मान रख के देखेंगे इसका, और जो ऑप्शन से इसका टैली कर जाएगा मिल जाएगा उसको आंसर कर देंगे। देखिए, जैसे डी माइनस सी, तो डी का मान कितना है जी, 8 माइनस 4 कितना है जी, डी का मान कितना है 8। ठीक है, और सी का मान कितना है, देखिए डी माइनस सी, तो 8 माइनस 6 तक 2 आया, ये तो नहीं हुआ। ठीक है, बी माइनस डी, बी माइनस डी, तो बी का मान मेरा क्या है 4 है, डी का मान कितना है जी 8 है, तो माइनस आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या कहता है, b माइनस डी, यानी 4 माइनस 8, तो माइनस आ गया, लेकिन हमको यहाँ पे कितना है 4 आया है। अब देखिए 2d माइनस सी, ऑप्शन सी में 2d माइनस सी, तो 2d का मान कितना है दोस्त, यहाँ पे 8 है, कितना है 8 है, अब माइनस सी का मान कितना है जी 2 है। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू 8 माइनस 2, तो 2 गुना कितना है 8 में से 2 गया, D का मान दोस्तों आपका 8 है, और C का मान कितना है जी 6 है, तो 8 में 6 कितना हो गया 2, तो 2 2 जा 4, यानी आपका ई आंसर टैली कर गया, यानी आपका आंसर क्या होगा दोस्त, C होगा। यानी जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले और आपका ऑप्शन इस प्रकार हो, तो उसमें अपने से एक एपी मान लेंगे और उसका मान निकालेंगे जिसका डिफरेंस 1 नहीं हो। ठीक है, अपने से एक एपी लेंगे जिसका डिफरेंस 1 नहीं हो, उसके बाद आप इसका मान निकालेंगे, अब बारी बारी से ऑप्शन में पट करके देखेंगे, जिसमें आएगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्त, अब आपका है जो ये तो आपका पदों के लिए निकालने के लिए मान बता दिए कि पद का मान कैसे निकलेगा, यदि 15वां पद 16 है, 16वां पद 15 है, तो 22वां पद क्या होगा, 18वां पद क्या होगा। ठीक है, लेकिन अब योग कहेगा समेशन ऑफ एपी। ठीक है, तो क्या होगा, तो उसके लिए भी ट्रिक है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन अभी हम बोर्ड पे लिखते हैं। हाँ, तो दोस्त आप देखिए ये आपका बोर्ड पे आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन तैयार है, और कहता है यानी ये आपका समेशन ऑफ एपी यानी योगफल का क्वेश्चन है। यदि किसी एपी में 7 पदों का योगफल न हो, क्या है जी 7 पदों का योगफल न हो, तथा 9 पदों का योगफल 7 हो, तो 16 पदों का योगफल बताएं। क्या बताएं, तो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन दे दे कि यदि एस एम बराबर एन तथा एस एन बराबर एम हो, तो एस एम प्लस एन का हमेशा मान माइनस एम प्लस एन होगा। आप चाहें तो जितना भी क्वेश्चन आप इस पे करके देख सकते हैं, 10th लेवल हो, 12th लेवल हो, कंपटीशन लेवल हो, एयरफोर्स लेवल हो, एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए कहता है किसी एपी में 7 पदों का योगफल 9 तथा 9 पदों का योगफल 7 हो, तो 16 पदों का योगफल बताइए। यानी कि एस कितना, एस 7 बराबर 9 और एस 9 बराबर 7, तो पूछता है कि एस 16 का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका कहता है कि यदि एस एम बराबर एन हो, एस एन बराबर एम हो, तो एस एम प्लस एन का सदैव मान हमेशा मान माइनस एम प्लस एन होगा। यानी माइनस एम का मान कितना है जी, तो 7, एन का मान कितना है जी, तो 9, तो माइनस 9 7 16, यानी आपका माइनस 16 आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले, आप इन ट्रिकों से आप किसी भी क्वेश्चन को सेकेंडों में देखते ही हल कर सकते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए आ जाए ए न स्क्वायर प्लस 2n वाला, यानी जिस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप उसको बना कर रख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एपी लगभग आपका जो 10th लेवल का है या किसी भी लेवल का हो, कंपटीशन हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इस सब ट्रिक से देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप बनाते चलिएगा तो अब फिर कम से कम 1.5 मिनट टाइम कम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप जो बुक मन करता है उसको बना लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।